हेलो। हम पॉलिटिकल साइंस में पार्ट 6 तक हमारा टॉपिक चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत का संविधान। तो उसमें हमने पार्ट 6 तक कंप्लीट कर लिया है। हमने पार्ट 6 में पढ़ा है संविधान में 3 प्रकार के वाचन की बात की गई है। तो आज हम उसके आगे देखेंगे और स्टार्ट करेंगे पार्ट 7, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सपोर्ट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे संविधान में हमने 3 प्रकार के वाचन की जिस प्रकार से बात करी है उसी प्रकार से संविधान में एक प्रस्तावना दी गई है। संविधान में जो प्रस्तावना दी गई है उसके आधार पे कुछ पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं आज। संविधान में प्रस्तावना दी गई है और ये प्रस्तावना संविधान में बनाए गए अधिनियमों को समझने के लिए तैयार की गई है। जितने भी अधिनियम संविधान में बनाए गए हैं उनको समझने के लिए, उनका पालन करने के लिए संविधान में प्रस्तावना तैयार की गई है। प्रस्तावना का ये महत्व है। तो अब हम आगे देखते हैं पॉइंट वाइज। देखिए संविधान में 3 शब्द जोड़े गए हैं। ये क्वेश्चन कई कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि संविधान में कौन कौन से 3 शब्द अलग से जोड़े गए हैं। तो वो 3 शब्द है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 की बात हमने कर ली। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। वो 3 प्रकार का न्याय है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इतनी हो गई। अब देखते हैं 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, वो कौन कौन सी है। सबसे पहले विचारों की स्वतंत्रता हमारे संविधान में की प्रस्तावना में कहा गया है। हमारे संविधान में लिखित है कि कोई भी मनुष्य हो उसको विचार करने की स्वतंत्रता है। वो स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए, विचार करने के लिए स्वतंत्र है। दूसरा है इसमें स्वतंत्रता में, पहली है विचार की स्वतंत्रता और दूसरा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति समझ रहे हैं ना कि जो मनुष्य के अंदर विचार आता है उसको आप अभिव्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं किसी के भी सामने, या फिर आपको अपना विचार रखने का अधिकार होगा। ये संविधान के प्रस्तावना में, ये संविधान में कहा गया है। तो पहला हो गया आपका क्या? पहली स्वतंत्रता हो गई आपकी विचार की स्वतंत्रता, दूसरी हो गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरी विश्वास की स्वतंत्रता। आपको विश्वास करने का अधिकार है, आप स्वतंत्र हैं इसके लिए। आप चाहे तो विश्वास करें, चाहे तो ना करें। और चौथा है धर्म की स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, कोई भी धर्म हो, आपको उस धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है। और 5वां है उपासना की स्वतंत्रता, मतलब आप कोई भी धर्म अपना करके कोई भी पूजा पाठ कर सकते हैं। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख हमारे संविधान में, भारत के संविधान में किया गया है। तो अब हम बढ़ते हैं 2 प्रकार की समता का उल्लेख किया गया है। वो 2 प्रकार की समता कौन कौन सी है? प्रतिष्ठा और समता, सॉरी अवसर। 2 प्रकार की समता कौन कौन सी हो गई? अवसर और प्रतिष्ठा। तो अब बंधुत्व एक प्रकार का दिया गया। चलिए इसको हम कर लेते हैं नोट डाउन। पहले मैंने आपको क्या बताया है, समाज में संविधान में कौन कौन से 3 वर्ड जोड़े गए हैं, कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए हैं, उनको कर लेते हैं नोट डाउन। पहला है हमारा संविधान में 3 प्रकार के, संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के शब्द जोड़े गए हैं। ऐसे लिखिएगा क्योंकि अभी हम बात प्रस्तावना की कर रहे हैं। संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के या 3 शब्द जोड़े गए हैं। 3 शब्द जोड़े गए हैं।
चलिए दूसरे मार्कर का यूज कर लेते हैं। 3 शब्द जोड़े गए हैं, जोड़े गए हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला है समाजवादी, समाजवादी। दूसरा है पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, पहला है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष, और तीसरा है अखंडता। क्या है तीसरा? अखंडता, अखंडता। तो पहला क्या हो गया? समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। चलिए इसको इरेज करते हैं और फिर पढ़ते हैं आगे कि संविधान की प्रस्तावना में ही 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है हमारे संविधान में। वो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी है मैंने आपसे अभी डिस्कस किया है, तो उसको कर लेते हैं नोट डाउन। चलिए अभी हम देख रहे हैं 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन कौन सी है? पहली स्वतंत्रता विचार, ठीक, विचार की स्वतंत्रता है आपको। दूसरी है अभिव्यक्ति की, अभिव्यक्ति की। तीसरी स्वतंत्रता है विश्वास की, विश्वास की। चौथी है धर्म की, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, जैसा अभी आपके साथ हमने डिस्कस कर लिया है, धर्म की। और 5वीं स्वतंत्रता है हमारी उपासना की। ठीक है, इसके लिए पूरी तरीके से हम स्वतंत्र हैं, ये संविधान की प्रस्तावना में, ये संविधान में उल्लिखित है, संविधान में बताया गया है। और अब हम बात कर लेते हैं 2 प्रकार की समता की, जो कि अभी आपको बताया गया। 2 प्रकार की समता का उल्लेख किया गया है, 2 प्रकार की समता, 2 प्रकार की समता बताई गई है। ठीक है, पहली है प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, और दूसरी समता है अवसर। पहली है प्रतिष्ठा और दूसरी है अवसर। तो हमने इतना डिस्कस किया अभी, और ये आपको भी समझ में आ गया होगा। एक और डिस्कशन हुआ था हमारा न्याय के ऊपर कि कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। चलिए इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? 3 प्रकार, 3 प्रकार का न्याय बताया गया है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का न्याय। ये मैं अपने आप से जोड़ करके कुछ भी नहीं बता रही हूं, अपने विचारों से, ये संविधान में आपके उल्लिखित है। 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। 3 प्रकार का न्याय कौन कौन सा है? पहला सामाजिक, ठीक है, पहला कौन सा है? सामाजिक। दूसरा है आर्थिक, कौन सा है? आर्थिक। और तीसरा है राजनैतिक, राजनीतिक। तो ये 3 प्रकार के न्याय की बात हमारे संविधान में कही गई है। पहला है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो अगर आप चाहें तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। और देखिए हमने अभी कितनी बात की, संविधान के प्रस्तावना में क्या क्या उल्लेख किया गया है। फर्स्ट पॉइंट हमारा रहा है इसमें, संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, जो कि क्या थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, इसके विषय में हमने जाना। और वहीं 2 प्रकार के समता की बात, 2 प्रकार की समता की बात की गई है, ये हमने जाना। और 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, ये हमने जाना। इतना आपको भी समझ में आ गया, मुझे भी आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे।
तो ये रही प्रस्तावना के बाद। अब हम बात कर लेते हैं 12 प्रकार की 12 अनुसूचियों के विषय में। हेडिंग डालेंगे अनुसूची, ये हम संविधान के ही अंतर्गत पढ़ रहे हैं। हेडिंग डालेंगे अनुसूची। अनुसूची, हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अभी 12। ठीक, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। और ये अनुसूची, अनुच्छेद और इन सब के विषय में हम पहले संविधान के स्टार्टिंग में बात कर भी चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं इन 12 प्रकार की अनुसूचियों के विषय में और इसको डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहली अनुसूची है 12 अनुसूची में, पहला है क्षेत्रफल, दूसरा है वेतन, तीसरी शपथ, चौथा सीटों का आवंटन, जनजातीय क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्य और संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये सब एक में ही आएगा। और भाषा के बारे में बात की गई है, भूमि सुधार अधिनियम के विषय में बात की गई है, दल बदल कानून के विषय में बात की गई है, पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है 11वीं अनुसूची में, और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के विषय में बात की गई है। तो चलिए अब इसको समझ लेते हैं हम डिटेल से। पहला हमने क्या बताया आपको? क्षेत्रफल। चलिए नोट डाउन कर लेते हैं, आप भी कर सकते हैं साथ साथ। तो 12 अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है। अब यहाँ ऐसे लाइन खींच के इसके आगे लिख लेते हैं। पहली अनुसूची कौन सी है? क्षेत्रफल। इसमें क्षेत्रफल के विषय में बताया गया, कितने क्षेत्रफल कहा गया? क्षेत्रफल, ठीक है। और दूसरा हमारा है वेतन। वेतन, तीसरा है शपथ। तीसरा क्या है? शपथ। चौथा है सीटों का आवंटन। चौथा क्या है? सीटों का आवंटन। और यहां लिख दिया जाए, चौथा है सीटों का आवंटन। पांचवा है जनजाति क्षेत्र। जनजाति क्षेत्र। पांचवा है पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है। अब ये पूर्वोत्तर राज्य, पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। ये पूर्वोत्तर राज्य में 3 प्रकार के राज्यों की बात की गई है, यानी 3 प्रकार के राज्य इन पूर्वोत्तर राज्य में आते हैं। ये इरेज कर देती हूं, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। पूर्वोत्तर राज्य में 3 प्रकार के आते हैं। पहला है हमारा असम। 4 प्रकार के आते हैं, सॉरी। पहला है असम, मेघालय, मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपुरा, और चौथा है हमारा मिजोरम। नाम सुना होगा आपने, मिजोरम। ये असम जो है वर्षा के लिए बहुत ही फेमस जगह है, यहाँ वर्षा अधिक होती है असम में। तो चलिए देखते हैं आगे। पूर्वोत्तर राज्य में हमने देखा कौन कौन सा? पहला है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको इरेज कर दूं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। और इसके बाद है संघ सूची। संघ सूची, राज्य सूची,
संघ सूची, राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब इस पे भी बात कर लेते हैं कि वर्तमान में कितने विषय थे संघ सूची में, वर्तमान में कितने विषय हैं संघ सूची में और पहले कितने थे। राज्य सूची में पहले कितने विषय थे और अब कितने हैं। समवर्ती सूची में पहले कितने विषय थे और अब कितने विषयों की बात की गई है। वर्तमान में कितने विषय रखे गए हैं, शामिल किए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं संघ सूची की। सबसे पहले बात करते हैं संघ सूची की। तो पहले इसमें 97 विषय थे संघ सूची में, पहले 97 विषय थे और फिर उसके बाद इसमें 100 विषयों को शामिल किया गया, यानी अभी वर्तमान में 100 विषयों की संख्या है, 100 विषयों को रखा गया है इसमें। तो यहाँ हम लिख लेते हैं पहले 97 विषय थे, पूर्व में 97 थे और वर्तमान संख्या है 100, ठीक है। और यही अब हम बात कर लेते हैं राज्य सूची की। तो राज्य सूची में पूर्व में 66 थे, अभी वर्तमान में हमारे 61 विषयों की संख्या है। पूर्व में कितने थे, 66, कितने थे 66, वर्तमान में 61 है। ये है वर्तमान संख्या, ये पूर्व की संख्या है जो पहले लिखी गई है। अब समवर्ती सूची पे आते हैं। पहले 47 विषय थे इसमें, 47, अब 52 विषय हैं, 52। वर्तमान में पहले 47 थे और अब 52 विषय हैं, वर्तमान संख्या है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको खूब सारा शेयर करिएगा। और अब हम मिलते हैं पार्ट 8 में और इसको कंटिन्यू करते हुए हम भाषा के विषय में पढ़ेंगे, संविधान में। नमस्कार।